हिंदू आस्था पर हमला, बॉयकॉट वाला बदला, बहिष्कार का ब्रह्मास्त्र सही या नहीं, हिंदू आस्था को सीरियल गाली, इसलिए थिएटर पड़े हैं खाली। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, तो क्या लोगों के हाथ एक बड़ा ब्रह्मास्त्र लग गया है, ये बहिष्कार वाला ब्रह्मास्त्र। हम इनको हमारे देवी देवताओं के अपमान की फंडिंग खुद नहीं कर सकते। ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम पैसे देंगे, फिर ये देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदू आस्था का अपमान करेंगे हमारी फंडिंग से, तो हम फंडिंग नहीं कर सकते इनको, इसलिए बॉयकॉट। लेकिन शुरुआत में जो बॉयकॉट को बहुत ही हवाई लग रहा था ना कि कुछ नहीं होने वाला। लोग कह रहे थे, एक एक्ट्रेस आई थी वो तो कह रही थी कि चलिए ना हमें भी बॉयकॉट कर दीजिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा, हम ऑड वन आउट फील कर रहे हैं, हमें कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा है, ऐसे कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था। तो क्या बॉलीवुड पर ग्रहण की वजह वाकई बॉयकॉट का ब्रह्मास्त्र है? क्या यह मिशन बॉयकॉट का असर है कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल खाली है? और क्या बॉलीवुड की फिल्मों को चुन चुनकर हिंदू विरोधी होने की सजा बॉयकॉट के जरिए मिल रही है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करेंगे। बॉलीवुड के कई चेहरे होंगे। ब्रह्मास्त्र को लंबे वक्त से बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। इस अपील का क्या वाकई असर हुआ है? मतलब ये तो हो सकता है 2 से 3 दिन बाद नतीजा सामने आएगा। मतलब जो व्यूअर है वो इंटेंट भी देखेगा और कंटेंट भी देखेगा। आप समझ रहे हैं? आप जो दर्शक है वो इंटेंट भी देखेगा। ये देखिए चेहरे आपको बॉलीवुड के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं, मुकेश खन्ना साहब मेरे साथ आज लाइव हैं विशेष तौर पर। मुकेश खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, अरुण बख्शी जी भी हैं। बख्शी जी स्वागत है आपका। अमन चोपड़ा बोल रहा हूं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कनिका सदानंद जी भी हैं और फॉर्मर एक्ट्रेस रिया जी भी हैं, आप सबका स्वागत। लेकिन पहले मैं मुकेश खन्ना जी से बात करूंगा, 1-2 सवाल उनसे रहेंगे। पहले मैं मुकेश खन्ना जी, ये आपका पक्ष बस मैं जानना चाहूंगा, पूरा देश आपको सुनना चाहेगा, आपका पक्ष। क्या ये जो ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, बहिष्कार का ब्रह्मास्त्र, सही या नहीं? आपका पक्ष मुकेश खन्ना। देखिए, ये एक बात आप समझिए और समझने की आवश्यकता है। आज के सभी मैं इवन पैनल मेंबर्स को भी कहूंगा, आपको भी कहूंगा, और इवन जो कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर कि क्या ये कंटेंट की वजह से हो रहा है या बहिष्कार की। देखिए, बहिष्कार पहले भी होता था, पद्मावती के टाइम पे भी हुआ था, लक्ष्मी बॉम्ब के टाइम पे भी इस तरह की धमकियां आई थी, हम नहीं आने देंगे, वो करेंगे। मैं भी बोला था, आप भी बोले थे। लेकिन देखिए, गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। हिंदुओं को टारगेट पहले भी किया जाता था, हिंदुओं को टारगेट आज भी किया जा रहा है, लेकिन हिंदू उस वक्त सोए हुए थे, मैं कहूंगा, बिकॉज थोड़े से अपने आप को सहिष्णु कहने में अपनी महानता समझते हैं वो। और आज लेकिन सडनली सोशल मीडिया का पावर सामने आ गया है। लोगों को पता है कि मैं जो बोलूंगा वो बात सुनाई देगी, तो सब खड़े हो गए हैं। खास तौर पर देखो, हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना के मारा जा रहा है पिछले 10-15 सालों से। अगर आप देखो, पीके फिल्म में देखो, खुलेआम शिवजी को दिखाकर, और वो कहते हैं कि शिवजी नहीं है, शिवजी का ये तो एक्टिंग, एक एक्टर रोल कर रहा है। काली माँ को सिगरेट पीते दिखाते हैं, इतनी हिम्मत होती है। बट आज ये बहिष्कार जो है वो आज सही है, क्योंकि हिंदुओं को ये समझने की आवश्यकता है। ये देखो, 3-4 फिल्में एक साथ में फ्लॉप हुई है, वो कंटेंट की वजह से नहीं हो सकती। एक फिल्म खराब हो सकती है, 2 खराब हो सकती है, अच्छे अच्छे मेकर्स हैं। कंटेंट क्या छोड़िए, देखे बगैर आप लाल सिंह चड्ढा को आपने बहिष्कार किया है, तो मतलब क्या निकलता है? मतलब यही निकलता है ना कि भाई आमिर खान के पुराने कर्मों ने उसे पकड़ लिया है और आज के लोगों ने उसकी गर्दन पकड़ ली है कि आपने ऐसा कहा था। ऊपर से फिर ये जो आजकल के बचकाने सो कॉल्ड अभी अभी बड़े हुए स्टार्स, इनको इनको मैनर्स नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि पब्लिक पब्लिक जनार्दन होती है, उसको आप कैसे एड्रेस करें। ठीक है, नहीं देखना है तो मत देखिए। हम तो बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारी हमारी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, लोग देखेंगे। इनके दिमाग में एक 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 तरह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि जो जो बॉयकॉट कर रहे हैं और जो फिल्में देखते हैं वो अलग अलग है। ये लोग आएंगे, बोल बोल के भाग जाएंगे, और जिनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है वो आएंगी, लेकिन साहब ओपनिंग नहीं मिली। तो आप क्या समझेंगे कि बहिष्कार हो रहा है? और इनको जागने की आवश्यकता है कि पब्लिक से जरा अदब से बात कीजिए। ये आपको बनाती है स्टार, या आपको जमीन पर भी गिरा सकती है। और आई थिंक यही हो रहा है। ये कहा जी जाता जी। है क्रिएटिविटी फिर कंट्रोल हो रही, क्रिएटिविटी को सेंसर, भाई क्रिएटिविटी फिर कहां से होगी फिर? तो क्रिएटिविटी, हाँ सर। सर, क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये मेरे अधिकार में है। मुस्लिम धर्म को मैं नहीं छू सकता, क्रिश्चियन धर्म को मैं नहीं छू सकता,
मैं सिख धर्म को नहीं छू सकता, तो फिर कहाँ है आपकी क्रिएटिविटी? अगर आप क्रिएटिविटी का डंका बजा रहे हो, क्रिएटिविटी का जामा पहनकर कह रहे हो कि अरे बाबा मैं तो क्रिएटिव, मुझे ये दिमाग में आइडिया आई कि भाई मैं आए दिखाऊं, वो कर दूं, मैं इन लोगों को ये करके दिखा दूं। आपको ये चीजें अगर करनी थी तो सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों नजर आया? क्या उसके पीछे आपको इनकी मंशा नहीं दिखती? सॉफ्ट टारगेट है, मारो पंच मारो और बाद में चिल्लाएंगे छुड़ाएंगे, चुप हो जाएंगे। बाहर वाला धर्म वो चिल्लाएगा नहीं, आके थप्पड़ मारेगा आपको। थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज है साहब, आपने देखा होगा किस तरह से प्रतिरोध होता है एक छोटे से कमेंट पर। तो ये काहे की क्रिएटिविटी है? अगर क्रिएटिविटी है तो इट शुड बी अप्लाई टू एवरी धर्म। और आप देखिए, मतलब हाथ कंगन को आरसी के, आप जितनी भी फिल्में उठा के देख लीजिए, कहीं पर किसी ने किसी और धर्म पर चोट नहीं पहुंचाई, हिंदू धर्म पर। तो फिर ये फिर क्रिएटिविटी कैसे हुई? ये तो एक अपना अपना फायदा उठाने का एक तरीका मिल गया है। हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट करो, पब्लिक चिल्लाएगी और लोग सुनेंगे। आप बताइए मुझे मुकेश जी, आप बहुत सीनियर है सर, बॉलीवुड को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे को बस बताइए, आपको लग रहा है इससे चीजें बदलेंगी, कुछ चेंज होगा? मतलब सूरत बदलनी चाहिए, इससे थोड़ी ना ये अब तक मजाक उड़ाया जा रहा था, कुछ नहीं होता बॉयकॉट वगैरह। आप भी करें, वो कुछ एक्ट्रेस मजाक उड़ा रहे थे, हमारा भी करिए ना बॉयकॉट भाई, हमारी फिल्म भी करिए। आपको लग रहा है कुछ चीजें बदलेंगी, सूरत बदलेगी, कुछ चीजें बदलेंगी, या बस ये ऐसे ही आया गया? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, आज सुबह ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है कि साउथ फिल्म स्टार से सीखिए कि पब्लिक से कैसे पेश आया जाता है। एमजीआर मरता है तो लाखों लोग में हजारों लोग अपने आप को जलाने को तैयार हो जाते हैं। जयललिता मरी थी, कई लोगों ने अपने आप को जला, उसको कहते हैं एडुलेशन। उसको क्यों है? रजनीकांत आज बाहर आ जाए तो लाखों हजारों लोग उसको आते हैं, क्योंकि वो कुछ करते हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए उनका फैन क्लब है। हमारे यहाँ के लोगों को समझना होगा कि ये कहना पब्लिक को कि देखना हो तो देखो, नहीं तो मत देखो, ये आज के लोगों को सीखना पड़ेगा कि आप पब्लिक, आपकी जनता जनार्दन है, आप उसको कदर कीजिए, वो भी आपका कदर करोगे। आपको लग रहा है चीजें बदलेंगी? वैसे एक आखिरी सवाल, कदर नहीं कर रहे, बस एक आखिरी सवाल, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट पर जाऊंगा। तो देखो, नहीं देखना मत देखो। आपको लग रहा है बदलेंगी चीजें बदलेंगी, अवेकनिंग है, चलिए ठीक है, लेकिन एक मैसेज है बॉलीवुड के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा था, बदलेंगी चीजें रियली? आपको लग रहा है इस चीज से बदलेंगी? एक आखिरी सवाल। It is a definite message to the people who are taking advantage of the soft target called Hindu Dharma. It is a clear-cut, loud and clear message to all the नई क्रॉप के जो डायरेक्टर आए हैं, एक्टर आए हैं। माफ करना, उनको अभी तक न हिंदू धर्म की कोई पहचान है, न उनको हिंदू धर्म का ज्ञान है, न उनको हिंदू धर्म का सम्मान है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज टू ऑल दोज। देखो, कोई साउथ में क्यों नहीं बनाता कुछ फिल्म? राजा मौली क्यों नहीं बनाते? आपने देखिए, पूरी फिल्म महाभारत पर बेस्ड है, बाहुबली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू धर्म का, देखिए आप हिंदू धर्म पर बनाओ, आप धर्म का फायदा, धर्म को आप दिखाओगे तो करोड़ों की आस्था मिलेगी। धर्म के खिलाफ जाओगे कि तो करोड़ों का आपको जो है वो मार मिलेगी। ये इन लोगों को मैसेज है। और ये नई क्रॉप ऑफ एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, माफ करना, टेक्निक जानते हैं, सेल्फ एसएफएक्स जानते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स जानते हैं, फास्ट कटिंग, लेकिन हिंदू धर्म नहीं जानते। ठीक सर, कुनिका जी एक कमेंट आपका, फिर अरुण बख्शी जी, बाकी सब में पास आ रहा हूं मैं। पहले कुनिका जी, आपका सही या नहीं? बस मेरा सवाल ये है, सबसे मेरा एक ही सवाल रहेगा, ये जो ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया बहिष्कार वाला, सही या नहीं आपके हिसाब से? कुनिका जी आपका टेक। जी नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटर है और हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो बॉयकॉट करेंगे और इससे फिल्मों को नुकसान होगा, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर जाएगी। और ये मेरे हिसाब से बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो इसीलिए किया जाता है, या स्टार्स को इससे टारगेट किया जाता है, क्योंकि बहुत जो सही मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं देश में, उससे हटकर हम लोग इनसे इन चीजों पर बहस करें। ये मेरा कहना है। आपको लग रहा है कि रेवेन्यू बढ़ा है हिंदू आस्था से? क्या चीज? आई डिडंट हियर योर क्वेश्चन। व्हाट इज इट? रेवेन्यू बड़ा हो गया हिंदू आस्था से? आपको लग रहा है हिंदू आस्था से बड़ा रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू है? नहीं, मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। मैं जो मुकेश जी जिसके बारे में कह रहे हैं, वो तो हर धर्म के लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो। जब काली माँ का पोस्टर सिगरेट पीते हुए उन्होंने दिखाया था, तो मैंने बहुत कंडेम किया उसको। अच्छा, ये बातें, हमको सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन जो अभी मुकेश जी ने अगर कहा, हिंदू धर्म, जी कुनिका जी, जैसे माँ काली को लेकर सेक्सी दुर्गा और वो कई इस तरह के नाम हैं, मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा भी नहीं। हम दूसरे धर्म को लेकर कभी हमने कोई ऐसा नाम सुना हो, अगर आपको याद हो? एक नहीं सुना है, और ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सही है, लेकिन मेरी बात यहाँ पे बॉयकॉट से है,
मैं यहाँ अपनी बात बॉयकॉट पे रखना चाहती हूँ। ये बहुत बहुत दुखद बात है कि हम इस तरह से एक इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं जो लोगों को नौकरी देती है, लोगों के रोजगार देती है, लोगों का घर चलाती है और ऐसे और रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार के लिए। इट्स वेरी सैड। और मेरे हिसाब से ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों का मन भटकाएं, क्योंकि स्टार्स आर, मुकेश जी कह रहे हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, मैं कहती हूँ स्टार्स आर सॉफ्ट टारगेट, फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट। और उसको जब आप टारगेट करते हैं तो उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं होती है, और उससे क्या होता है, आप लोग डिबेट पे डिबेट करते जाइए और जो असली मुद्दे हैं उससे हट जाइए। ये है। ठीक है, ठीक है। बख्शी जी, आपका कमेंट, मतलब असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, और जो बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, तो उससे भाई ये चीजें गलत है, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, टॉलरेट कर लेना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म इतना सहिष्णु, इतना उदार है, अगर गाली पड़ रही है तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना चाहिए। जी जी, अरुण बख्शी जी। एक मिनट, कनिका जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है। एक मिनट सर, एक मिनट, कनिका जी कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। मिसकंस्ट्रू मत करिए, ये आपकी समझ है कि आपने ऐसा समझा, जो मैंने कहा वो ऑडियंस को साफ साफ पता चल रहा है। आप ये कह रही हैं कि टॉलरेट कर लेना चाहिए हिंदुओं को, हिंदू आस्था मैं कह रही हूँ कि लोगों को पिक्चर देखना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप जो ट्विटर ट्रेंड उसके 2 हफ्ते पहले से शुरू कर लेते हैं, जो फेसबुक फीड, मेरे फेसबुक पे फीड आया है, अरे अब बहुत हो गया छोटी मोटी पिक्चरों का बहिष्कार, चलो अब 400 करोड़ का मजा लेते हैं। तो इस तरह की जो भाषा और इस तरह के ट्वीट जो आते हैं ये गलत है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे शहरों में लोगों को ये लगता है कि अरे इसको तो देखना नहीं है, ये फरमान आ गया है कहीं से, बिकॉज ये मैसेज जाता है। नहीं, ये गलत है। ओके, लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी। वो वहां जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। एंड बाय द वे, मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र में शिवजी का कोई उन्होंने उपहास नहीं किया है, ना कोई मजाक उड़ाया है, उन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया है, शिवजी को सेलिब्रेट किया है। लेकिन आप पहले से किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जेनरिक बॉलीवुड की बात कर रहा हूं कि क्या फॉगर। वैसे मुझे एक अच्छी चीज लगी, आपने कहा कि हाँ ये चीज है कि क्रिएटिविटी सेलेक्टिव तो है, कि एक धर्म ने ही ठेका ले रखा है सारी क्रिएटिविटी का, सहिष्णु और सहिष्णुता और उदारता का सिर्फ एक ही धर्म ने ठेका ले रखा है कि चलिए बर्दाश्त करते रहिए, टॉलरेट होते रहिए। मैं एक अरुण बख्शी जी का कमेंट ले लूं आपकी इजाजत से। कनिका जी, सिखाया जाता है बहुत सारा टॉलरेट करना, इसलिए हम लोग टॉलरेट करते हैं। बस वही तो मैम, वही असल में, चलिए अब मैं इसको मैम पता क्या होता है, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, आप मेरे से बड़ी हैं, आप बॉलीवुड में काफी समय से हैं, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये होता है, घर में 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चे को लगातार थप्पड़ पड़ते रहेंगे ना, रोज पढ़ते रहेंगे, तो वो नहीं, तो शुरुआत में तो कहेगा माँ बाप को अधिकार है भाई संतान हूं, लेकिन अगर 2 में से एक कोई बच्चे को थप्पड़ पड़ेंगे ना लगातार, तो वो भी कहेगा। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हिंदू ही क्यों, जो मुकेश जी ने कहा सेक्सी दुर्गा बन सकती है, मगर दूसरी तरफ नहीं ना, नहीं बननी चाहिए, लेकिन नहीं ना, माँ काली सिगरेट पीती लेकिन नहीं होगा। बॉयकॉट करने के लिए कहेंगे ये गलत है, तो फिर कैसे सबक सिखाया जाए? अच्छा चलिए, अरुण बख्शी जी, बॉयकॉट का ट्रेंड चला दिया आपने, और लोगों की जो अच्छा लगा ये सिटी है, और जो 2 टियर सिटी है, वहां पे गलत मैसेज जाता है, और इससे क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है, और इससे आप खत्म करें तो इसका मतलब बिना हिंदू आस्था के अपमान के इंडस्ट्री नहीं चल सकती क्या? ये एक मिनट मैं अरुण बख्शी जी एक कमेंट आपका, उसके बाद अरुण मुकेश खन्ना जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। पहले अरुण बख्शी का कमेंट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अरुण बख्शी की फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है भाई, और ये अच्छा मैसेज है बहुत बड़ा। वैसे हाँ बोलिए सर, प्लीज। हेलो प्लीज माय डियर, नाउ लिसन। देखिए, जो आपने पहले प्रीफेस दिया है उसमें आपने इंटेंट और कंटेंट की बात की है। जिनका नोइंगली और अननोइंगली इंटेंट था उनको तो समझ आ गई है कि फ्यूचर में किसी भी तरह से हिंदू धर्म को निशाना बना के नहीं करने का है, वो तो समझ गए हैं। और आने वाली जो जनरेशन है फिल्मों की, जो आके करेंगे, वो भी समझ गए हैं। और अगर वो किसी फिल्म में हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की बेइज्जती करते हैं तो उनको छोड़ने का नहीं है, उनको बहिष्कार करने का है, सॉलिड करने का है। लेकिन जहां पे ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वहां पे बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो लाइटमैन हैं, जो प्रोडक्शन है, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका चूल्हा बुझ रहा है, उन फिल्मों में जहां पे उन लोगों ने काम किया है और उनका बहिष्कार हो गया, उनका बहुत नुकसान हुआ है। सर, मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से, आपकी ये जो चैनल है इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उन सब लोगों से कि प्लीज, जहां पे हिंदू धर्म का आपको अगर बेइज्जती करते हैं या किसी भी धर्म का, छोड़ने का नहीं। लेकिन उसके साथ ही में जिन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज
उनको इज्जत दीजिए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी इज्जत बख्शी जी, फिर ये ऐसा